भैया मैं एक बहुत ही काबिल इंसान बनना चाहता हूँ, असाधारण इंसान बनना चाहता हूँ, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहता हूँ, पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनली भी। तो मैं क्या करूँ? दोस्तों, करियर वाइज अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है ना, तो उसका एक सीधा सीधा तरीका भी है। आपको एक बहुत ही नीश फील्ड सिलेक्ट करनी पड़ेगी, बहुत ही पर्टिकुलर फील्ड अपने लिए सिलेक्ट करनी पड़ेगी। एक सब्जेक्ट का भी एक टॉपिक होगा, ये एक बहुत ही पर्टिकुलर चीज का बिजनेस हो गया, कोई बहुत ही पर्टिकुलर टेक्निकल चीज हो गई, उसमें बिल्कुल स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, उस फील्ड में घुसना पड़ेगा, उस फील्ड का स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, दिन रात उस फील्ड पर देने पड़ेंगे। जैसे लोग थीसिस बनाते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, एक फील्ड को बिल्कुल पकड़ लेते हैं, उसमें घुस जाते हैं। ऐसे ही कोई एक फील्ड पकड़ो, सक्सेसफुल होने के लिए नहीं, उसमें अंदर घुसने के लिए, उसका स्पेशलिस्ट बनने के लिए उसकी एक एक चीज का आपको पता होना चाहिए। उसमें आप रिसर्च भी करोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करोगे, दिन रात एक कर दोगे, सालों साल लगा दोगे। अक्सर जो लोग ऐसा कर लेते हैं उनको शुरू में बहुत फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, ज्यादा कमाई भी नहीं होती, लोग आगे बढ़ जाते हैं, कई बार बोर भी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। लेकिन आगे चल के जब वो उस फील्ड में बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं, तो उस फील्ड से एसोसिएटेड जो भी काम होते हैं वो करवाने के लिए, उस फील्ड में गहरा उतरने के लिए किसी भी इंसान को आपके पास ही आना पड़ेगा। ये लोग जैक ऑफ ऑल नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं कर रहे। एक चीज को पकड़ के उसमें इतना घुस जाओ, इतनी मेहनत कर डालो, इतनी प्रैक्टिस कर डालो, इतना सीख लो, इतनी स्ट्रगल कर लो कि उसमें आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाओ, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी इंसान उस फील्ड में आना चाहेगा तो आप उसके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होगे, क्योंकि आपने सालों साल लगा दिए प्रैक्टिस करने में, सीखने में, स्ट्रगल करने में, बिना सोचे, बिना इवैल्यूएट करे, बिना कंपैरिजन करे। ऐसा कर सकते हो तो जरूर आप एक दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाओगे दोस्तों, और ऐसा नहीं कर सकते तो साधारण जीवन भी अच्छा है। दोस्तों, अपने जीवन में मैं बहुत से लोगों से मिला हूं, अनगिनत लोगों से मिला हूं। कुछ ऐसे लोग मिले जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत इंटेलेक्चुअल थे। तो उनकी इस परिस्थिति का कारण था ज्ञान के चक्षुओं को, ज्ञान के दरवाजों को हमेशा खुला रखना। ऐसे लोग जिस भी नई चीज से पाला पड़ता है उसके बारे में सीखते हैं, समझते हैं, रिसर्च करते हैं, नए नए टॉपिक्स ढूंढते हैं, अपने दिमाग को खुला रखते हैं, अवेयर रहते हैं, लैंग्वेज में भी सीखेंगे, वर्ड्स भी सीखेंगे, जनरल नॉलेज भी रखेंगे, एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, अच्छे रीडर्स होते हैं, बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, लोगों से बात करके नई चीजें सीखते हैं। उनका ध्यान सदैव नई चीजें एक्सपीरियंस करने में, सीखने में, नॉलेज को बढ़ाने में, ज्ञान की वृद्धि करने में होता है। एक दिन में उनका कुछ नहीं होता, किसी का कुछ नहीं होता। सालों साल जब एक इंसान ऐसा जीवन जीता है तो एक दिन उसको गहन नॉलेज आ जाती है, बहुत सी फील्ड्स के बारे में नॉलेज हो जाती है, मेडिसिन की भी नॉलेज होगी, पॉलिटिक्स की भी नॉलेज होगी, टेक्निकल फील्ड्स की, सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज होगी, वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, क्योंकि वो सीख रहे हैं, निरंतर इंप्रूव कर रहे हैं, बदलावों से डर नहीं रहे, नया सीखने में जो मेहनत लगती है उससे डर नहीं रहे, अपने आप को बॉदर कर रहे हैं, कुएं का मेंढक नहीं बन रहे। अब जैसे ज्यादातर लोग स्मार्टफोन्स को एक कर्ज की तरह, एक शराब की तरह इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ चैटिंग करने में, सोशल मीडिया पे लोगों को स्टॉक करने के लिए, पॉर्न देखने के लिए, टाइम खराब करने के लिए। और कुछ सीमित लोग होते हैं जो स्मार्टफोन को एक वरदान की तरह इस्तेमाल करते हैं, चीजें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए, एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। आपके पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, फैसला सिर्फ आपका है कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, इंप्रूव करना है, समझना है, सीखना है, नॉलेज को वाइडन करना है, या कुएं का मेंढक बन के जीना है। तो अगर स्लोली और स्टडीली सीखते रहोगे, नॉलेज एक्वायर करते रहोगे, नई नई चीज़ों के मतलब ढूंढते रहोगे, समझते रहोगे, रुकोगे नहीं, लाइफ में खो नहीं जाओगे, तो एक दिन आप ज़रूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाओगे। आपका असाधारण व्यक्तित्व लोगों को दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। दोस्तों, एक और तरीका होता है जिससे लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं, अपनी नज़रों में भी, दूसरों की नज़रों में भी। असाधारण व्यक्तित्व उनका हो जाता है, बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी हो जाती है। वो आपके पास आएंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। ये वो लोग होते हैं जो सेल्फलेसली दूसरों के लिए काम करते हैं, कार्य करते हैं, कर्तव्य का निवारण करते हैं, जगत की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। इनके लिए अच्छे कर्म कोई बिजनेस नहीं है
कि जिसके बदले इनको रिटर्न मिल जाए। किसी का अच्छा कर रहा हो तो वो भी मेरा अच्छा कर दे, किसी को 10 रुपए दिए तो वो भी मुझे 10 रुपए दे दे या 100 रुपए दे दे, किसी को सुख दिया तो मुझे सुख मिले, किसी की हेल्प कर दी तो आगे जाके वो मेरी हेल्प कर दे, किसी को दान दे दिया तो भगवान मेरी हेल्प कर दे, मुझे कुछ दे दे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ऐसे नहीं होते, बिल्कुल सेल्फलेस होते हैं, नेकी करते हैं और दरिया में डाल देते हैं। इनका स्वभाव ही नेकी करना है, लोगों का भला करना है। इससे उनको प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है और निरंतर लाइफ में सेल्फलेसली लोगों का भला करते रहते हैं। इनका एक अलग ही पॉजिटिव ऑरा बन जाता है, एक अलग ही तेज हो जाता है ऐसे लोगों में। वो अपने आप ही लाइफ में एक ना एक दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। लोग जब भी उनको देखते हैं पॉजिटिव वाइब्स ही आती हैं, चाहे अनजान लोग हो, रिलेटिव्स हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोलीग्स हो, सब ऐसे लोगों को एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि इज्जत से ना भी देखें तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इनकी पर्सनैलिटी को और सुधारता है और निखारता है। तो आगे से ध्यान रखना, लाइफ में एक एम रखो, अपने सपने हैं ठीक है, अपनी जगह उनको पूरा करना है। इसके अलावा जिसका जैसा हो सके भला करते चलो, लोगों के काम आओ, उनकी मदद करो, जरूरत पे खड़े रहो और फिर देखना आपकी लाइफ में कैसे चेंज आते हैं। दोस्तों जो लोग अपने सपनों के लिए, अपने गोल्स के लिए सब कुछ खोने को भी तैयार है, समय खोने को तैयार है, जवानी खोने को तैयार है, अपने रिसोर्सेस खोने को तैयार है, पैसा खोने को तैयार है, जो इसके लिए भी तैयार है कि उनको सड़क पे 2 रोटी खा के मेहनत मजदूरी करके जिंदा रहना पड़े, चाहे आज वो मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में हो, अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में हो, अपर क्लास में हो, जैसी भी परिस्थिति में हो, वो विषम परिस्थितियों में भी जिंदा रहने को तैयार है, खुशी से, इज्जत से रहने को तैयार है, सिर्फ अपने सपने की खातिर सब कुछ खोने को वो तैयार है। ऐसे लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं और एक दिन लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। वो चाहे 100 बार गिर जाए लेकिन 101वीं बार उठ के उनको सक्सेस जरूर मिलती है। दोस्तों जो डरते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लाइफ को मेंटेन करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी कुछ पाना चाहते हैं, वो लोग ऐसे लोगों के लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाते, बहुत मुश्किल से पहुंच पाएंगे, किस्मत साथ देगी तो। और किस्मत के भरोसे हमें कभी नहीं बैठना चाहिए। तो अगर आप इतने पैशनेट हो, इतने पागल हो कि अपने सपनों के लिए सब कुछ खो सकते हो, बड़े से बड़ा रिस्क ले सकते हो, सालों साल कुर्बान कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, परेशानियां झेल सकते हो, बुरे दिन झेल सकते हो, बुरा समय झेल सकते हो, तो एक ना एक दिन आप जरूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनोगे, चाहे वो दिन कभी आए। वैसे तो वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन हो सकता है अगर बुढ़ापे में भी आए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। आप तो अपने कर्मों की तरफ डेडिकेटेड हो, वो कर्म आपको रोज करना है, दिन रात करना है, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ एक जगह केंद्रित है, इधर उधर आप बिल्कुल नहीं देख रहे, दूसरों की लाइफ में नहीं झांक रहे, मटेरियल्स में नहीं झांक रहे, आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो काम करना है, पैशनेटली वो चीज करते जाना है। ऐसा अगर एटीट्यूड आपके अंदर है या आपने बना लिया तो दोस्तों आपके अंदर असाधारण व्यक्तित्व है और आपका जीवन उसी प्रकार होने वाला है। तो दोस्तों इन कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना। मैं ये नहीं कहता कि आपको असाधारण बनना ही बनना है, आपने पूछा इसलिए बता रहा हूं, नहीं बनना तो साधारण लाइफ भी बहुत अच्छी है, बहुत स्पेशल है, उसमें भी बहुत कुछ होगा, लेकिन लीक से हट के लाइफ जीनी है तो इतना दर्द तो लेना पड़ेगा दोस्तों। थैंक यू।